नमस्कार मित्रों, आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो रहा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है, अलग-अलग पदों के लिए अब विज्ञप्तियाँ जारी करनी शुरू कर रहा है। उसी क्रम में आज की जो विज्ञप्ति है, वो है अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 के बारे में। इस विज्ञप्ति को हम पूरा यहाँ पर डिटेल में समझाएँगे और बताएँगे कि कौन-कौन इस विज्ञप्ति के तहत आवेदन कर सकता है और इसकी शैक्षणिक अर्हताएँ क्या-क्या हैं। पूरा वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको इसकी तैयारी के लिए एक छोटी सी गाइडलाइन हम यहाँ पर देंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार ने 25 अगस्त की विज्ञप्ति में अधिशासी अधिकारी कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 को प्रकाशित किया है। देखिए ये विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, पूरा विज्ञापन देखेंगे, जिसके माध्यम से आपको ज्ञात होगा कि किस प्रकार आवेदन करना है और क्या-क्या शैक्षणिक अर्हताएं हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज की है और ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो लास्ट है वो 18 सितंबर 2023 है और आवेदन शुल्क भरने की तिथि भी 18 सितंबर है। चलिए अब डिटेल में हम विज्ञापन देख लेते हैं। ये विज्ञापन है। विज्ञापन आज की तिथि में यानी कि 28 अगस्त 2023 को जारी हुआ है। अंतिम तिथि एक बार और सुन लीजिए, 18 सितंबर है। चलिए इसके मेन पॉइंट्स को हम देखेंगे ताकि आपको पूरा विज्ञापन पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए सबसे पहले देखेंगे पद का नाम, अधिशासी अधिकारी एवं कर एवं राजस्व निरीक्षक के ये पद हैं। चलिए अब देखते हैं मेन की पॉइंट्स इस विज्ञापन के। देखिए इसमें छठा पॉइंट जो है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गई प्रविष्टियों में संशोधन या परिवर्तन किए जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जाएगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, उपश्रेणी, लिंग आदि में संशोधन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर दिया जाएगा। ठीक। विज्ञापन के बिंदु संख्या 13 संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन परिवर्तन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में एक बार उक्त संशोधन परिवर्तन का अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत किसी भी दशा में अभ्यर्थियों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि या दावे को पुनः संशोधित परिवर्तित करने के लिए अनुरोध पर आयोग पर विचार नहीं किया जाएगा। चलिए ये तो ठीक है। बाकी आप प्रारंभिक चरण में आवेदन करते हैं तो उसके प्रिंट आउट रख लीजिए, हो सके तो पीडीएफ भी सेव कर लीजिए। ठीक। अभ्यर्थियों को जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो ईमेल और एसएमएस के माध्यम से दी जाएंगी, इसलिए अपना ही मोबाइल नंबर उसमें आवेदन में भरें और अपनी ही ईमेल आईडी डालें। चलिए अब देखते हैं कितने पद हैं। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत व कर व राजस्व निरीक्षक के टोटल 85 पद हैं। पदों की संख्या है 85। देखिए आप देख भी सकते हैं 85 पद हैं, जिसमें अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत। अधिशासी अधिकारी होते क्या हैं, चलिए ये जानते हैं पहले। जो नगर पंचायत में, जैसे ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एक सरकारी कर्मचारी होता है और नगर पालिका या नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कार्य करते हैं। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पालिका केंद्रित प्रशासकीय अधीनस्थ सेवा के अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत की कुल रिक्तियां जो हैं 63 पद हैं। देखिए 63 पद इसमें किसके हैं, 63 पद जो है टोटल अधिशासी अधिकारी के। इसमें ये जो दिया गया है आपका 37 श्रेणियों का विवरण दिया गया है, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था को दिखाया गया है। देखिए आप देख सकते हैं सामने पर कि किस प्रकार से आवेदन, किस प्रकार से इसमें आरक्षण है। चलिए ये तो रहा आरक्षण। अब देखते हैं कर व राजस्व निरीक्षक शहरी विकास विभाग में इसमें किस प्रकार से पद हैं। देखिए इसमें जो पद हैं टोटल 22 पद हैं और ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण की स्थिति है। कुल 22 पद हैं। उत्तराखंड महिलाओं के लिए 3 पद अनारक्षित में इसमें लिए गए हैं। इस प्रकार टोटल 85 पद हैं। देखिए बाकी ग्रेड वेतन जो है 2800 का है, 5200 20,200 से ग्रेड है 2800 का, यानी कि लेवल 5 का ये पद है। दोनों पद जो है लेवल 5 के हैं। चलिए एक ये तो बात हो गई। बाकी पद जो है
ग्रुप सी का है समूह गौ, अराजपत्रित है, नॉन गैजेटेड, अंशदायी यानी कि न्यू पेंशन मिलेगी, और पद जो है स्थायी है। और शैक्षणिक अहर्ता जो है, मेन पॉइंट इसका ये है, आप किसी भी विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से, भारत के किसी भी कोने से आपने अगर ग्रेजुएट किया है तो आप इसके लिए वैध हैं। ठीक, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। स्नातक आपने किया है, बाकी अधिमानी अहर्ता है। बाकी अगर अन्य बातों के समान होने पर समान अंक आते हैं तो अधिमानी अर्हता दी जाती है। न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष, अधिकतम उम्र जो है 42 वर्ष, 21 से 42 वर्ष के। बाकी अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी अलग अलग कैटेगरी को उसके हिसाब से। बाकी कुछ वांछनीय अहर्ताएं हैं, ये पढ़ना आवश्यक है। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के जो पद हैं उनमें अनिवार्य और वांछनीय अहर्ता संशोधन नियमावली 2019 के नियम 4 के उपनियम 2 के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर ग्रुप सी के जो भी पद उत्तराखंड में हैं, सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण किया। यानी कि जिसने हाई स्कूल या इंटर उत्तराखंड के स्कूलों से किया है उनके लिए ये इसमें छूट होगी, वही भर सकते हैं। लेकिन अर्धसैनिक बलों के लिए और सैनिक बलों के लिए, बाकी राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका के उद्देश्य से बाहर रह रहे हैं वो इसमें पात्र होंगे, जो इस कैटेगरी में आते हैं। आप इसको पढ़ लीजिए, विज्ञापन में अपने यूट्यूब अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। बाकी आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन पात्र हैं कौन नहीं पात्र हैं, टेलीग्राम में कमेंट कर सकते हैं। बाकी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर जो ग्रुप सी के अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता नियम 2003 के नियम 4 के अनुसार वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका विज्ञापन की अंतिम तिथि तक नाम उत्तराखंड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो। यानी कि आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट्स ले जाइए और अपने नज़दीकी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जहाँ पर आपका एड्रेस है वहाँ आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। चलिए, ये तो हो गई मेन बात है। अब कुछ और इसमें हम तथ्य देख लेते हैं जो आपको देखने आवश्यक हैं। पूरा विज्ञापन हम नहीं पढ़ेंगे, पूरे विज्ञापन को पढ़ने में आपको समय लग जाएगा। विज्ञापन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। बाकी आपको एक बार संशोधन का अवसर दिया जाएगा। 150 रुपये फीस रखी गई है और SC/ST के लिए 60 रुपये, अनाथ बच्चों के लिए और शारीरिक दिव्यांगों के लिए कोई शुल्क नहीं होगा, लेकिन प्रोसेसिंग शुल्क शारीरिक दिव्यांगों को देना पड़ेगा। चलिए, ये रही फीस की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे और सही उत्तर के लिए अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए अंक का 1/4 काटा जाएगा। परीक्षा की जो होगी इसमें वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। देखिए, परीक्षा किस प्रकार से होगी वो देख लेते हैं। ये परीक्षा की योजना है। 100 अंकों की परीक्षा होगी। चलिए पूरा देखते हैं, परीक्षा योजना को हम स्पष्ट कर लेते हैं। जो दोनों के पेपर होंगे वो 2 पेपर होंगे और लिखित परीक्षा जो होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। पहले पेपर में सामान्य हिंदी के प्रश्न आएंगे और वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। 100 अंकों की परीक्षा होगी और 100 अंक होंगे, यानी 1 अंक एक प्रश्न का और 1/4 अंक माइनस हो जाएंगे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। दूसरी सामान्य अध्ययन होगी। दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन जिसमें 200 प्रश्न होंगे और 200 प्रश्नों की संख्या होगी। 200 पूर्णांक होंगे, 1 नंबर का 1 प्रश्न। अधिक कुल अंक जो होंगे 300 होंगे और 3 घंटे की ये परीक्षा होगी। और ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति इसमें अपनाई जाएगी। अगर आप एक गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 अंक आपका दंड के स्वरूप में काटा जाएगा। ये जैसा कि आयोग की हर परीक्षा में होता है। तो ये है आपका इसका सिलेबस, देख सकते हैं आप। इसमें हिंदी का सिलेबस किस प्रकार से दिया गया है। वर्ण विचार, हिंदी शब्द समूह, शब्द रचना, वाक्यांश के लिए शब्द, अशुद्धि शोधन, लोकोक्ति, मुहावरे, विराम चिन्ह, व्याकरण, विचार, कारक। तो सिलेबस काफ़ी अच्छा है। बाकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी उसका सिलेबस ये है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य
के महत्व की समसामयिक घटनाएं, खेलकूद, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल एवं जनानिकी, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, भारतीय कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखंड का इतिहास देख लीजिए आप 10 नंबर का। इसके अलावा उत्तराखंड की संस्कृति 10 अंक की। इसके अलावा उत्तराखंड का भूगोल एवं जनानिकी, उत्तराखंड से काफ़ी प्रश्न आने वाले हैं। उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश और उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन 10 अंक। सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेख एवं रेखा चित्र के 10 अंक। तो इस प्रकार से ये सिलेबस रहेगा। 500 अंकों की कुल परीक्षा होगी। तो विज्ञापन को हमने भली भांति समझाने का प्रयास किया है। सिलेबस भी आपको बता दिया है। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप अपना प्रश्न रखिए, वहीं पर हम आपको इसका आंसर देंगे कि आपकी क्वेरी क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये विज्ञप्ति अच्छी लगी होगी और आप इसके लिए अहर होंगे और आप इस फॉर्म को भरेंगे और हमारे साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।